गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लास्ट क्लास में अभी क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था ये मैंने बताया था आपको, नहीं पढ़ना ये सब। रेजिस्टिविटी तक कंप्लीट हो चुका था। आपको रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना। अब नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। बहुत छोटा सा बचा हुआ है, एक तो टॉपिक बचे हुए हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लो। इसी के साथ मैं एक और टॉपिक भी आपका कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तभी हो पाएगा, वरना ऐसे ही एक एक दिन एक एक चैप्टर या 15-20 मिनट का क्लास लेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, एक दिन में आप 30 मिनट्स दिया करो कम से कम मेरे क्लास को। ठीक है, मैं 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेती, या तो एक ही वीडियो बनाती हूँ या तो 2 वीडियो। ठीक है, 2 वीडियो इसलिए क्योंकि इसे करने के बाद ना 15 मिनट के बाद थोड़ा आपको रिलैक्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ इसको आप एक बार देखो, फिर इसका रिविजन भी कर लो, आपका पक्का हो जाए, इसलिए मैं आपको टाइम देती हूँ। और जहाँ पे लगता है कि एक साथ आप कवर अप कर लोगे तो वहां पे आपको 25-30 मिनट्स ले लेती हूँ एक साथ। ठीक है, तो अब देखो कंडक्टिविटी क्या होता है हमारा। रेजिस्टिविटी हो गया, आप है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या करता है, कोई भी करंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो करता है उसमें कितना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, कितना स्ट्रांग है वो नापता है। ठीक है, वो चीज देखता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी वो पावर चेक करता है, एबिलिटी चेक करता है, पावर चेक करता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये चीज याद रखना, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी का पावर या फिर एबिलिटी चेक करता है। ओके, कितना कंडक्ट करते हैं ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, ये देखता है हमारा कंडक्टिविटी। इसका यूनिट देखो, इसका एस पर मीटर होता है। ये एस क्या होता है हमारा, साइमन पर मीटर होता है, कैपिटल एस है। बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो हमारा सिल्वर होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं बेस्ट कंडक्टर कौन सा, तो आपको ये पता होना चाहिए। मटेरियल स्पेसिफिक यूज, टंगस्टन कब हम यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत एक दो वर्ड्स जो हैं, सॉरी एक दो मटेरियल जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्यों यूज करते हैं, और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। थोड़ा केमिस्ट्री भी हो जाता है फिजिक्स के साथ साथ। टंगस्टन कैसे होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी होता है। जब हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी मटेरियल पूछे ना एक साथ, तब आपको टंगस्टन नाम देना है, तभी ये टंगस्टन हम बल्ब में यूज करते हैं। ठीक है, इसी रीजन की वजह से, रीजन भी आपको कभी कभी एमसीक्यू में दे देते हैं कि क्यों, किस रीजन की वजह से हम टंगस्टन को बल्ब में यूज करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इतना, ये आपको पता होना चाहिए। निक्रोम, निक्रोम देखो, इसको हम हीटर में, इलेक्ट्रॉनिक आयरन हो जो होता है ना उसमें यूज करते हैं। उसमें निक्रोम में क्या क्या मिला होता है ये आपको पता होना चाहिए, और कितने अमाउंट में ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आप देख सकते हो, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। ये देखो वाटर, वो हीटर में या फिर इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है टिन लेड अलॉय। ठीक है, इसका रेजिस्टिविटी लो है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। टंगस्टन का क्या था हमारा, कहाँ गया टंगस्टन, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हाई था, लो रेजिस्टिविटी था, इसलिए हम बल्ब में यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी लो है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, इसलिए हम इसका एज अ फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज वायर होता है ना इलेक्ट्रिक करंट में और इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वहां पे हम यूज करते हैं टिन लेड अलॉय को। ठीक है, याद रखना इस बात को। देखो ऐसे पतला सा वायर वगैरह जो होता है आपने देखा भी होगा घर पे, बहुत बार हम यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर 2 टाइप का होता है, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में जब भी होता है उसमें करंट सेम होता है, और पैरेलल में जब होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, इसमें करंट सेम होता है, इसमें वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है ये आपको याद होना चाहिए, इसमें हम अपॉन डाल के लिखते हैं। ठीक है, ये आपको पता होने की इतना कोई जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल में नहीं आने वाला। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, ये जो दो चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कोई भी ऐसे दो चार्जेस होते हैं ना जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो उसमें क्या होता है, दो पैसिव बन जाते हैं। ठीक है, एक रूट बन जाता है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है, इस बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है और एक पैसिव बन जाता है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। और जो इफेक्ट पड़ता है ना, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तो कुछ नहीं होता, लेकिन कैपेसिटर आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ये सब इसका फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, ये आपने देखा ही होगा आपने मोबाइल में, या फिर वो जो एफएम नहीं आता छोटा सा, तो उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें ही अवेलेबल होता है गाइस। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे खत्म होता है, ये क्लास नहीं सॉरी, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए,
ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखा तो देख लेना, तभी आपको कंटिन्यूएशन में समझ में आएगा, तभी आप डे 1 से क्लास देखो। अगर आप बीच में से देख रहे हो ना तो मत देखो ये क्लास, आप पहले फर्स्ट केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स के फर्स्ट क्लास से देखते हुए चलो। केमिस्ट्री तो साथ साथ लेते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिजिक्स के फर्स्ट क्लास से चलो, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत सारे टर्म्स आपके ऊपर नीचे होंगे और कुछ कुछ चैप्टर्स को मैं बीच में लेते हुए चल रही हूँ ताकि आप भी बोर ना हो और इजिली हमारा कंप्लीट भी हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फेनोमेना ऑफ लाइट, जो कि हमने लास्ट क्लास में हाफ में छोड़े थे। याद आया आपको? अगर आप बीच में से देख रहे हो ना, आपको नहीं आएगा समझ में, आपको मजा भी नहीं आएगा, तभी मैं बोल रही हूँ प्रीवियस क्लास वगैरह लाइन वाइज देख के और जैसे मैंने शेड्यूल कर रखा है, ओके, उस हिसाब से। तो हमने बीच में छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था? देखो ये चीज मैंने आपको बोला था, आपको वेवलेंथ सबसे कम किस में होता है? ये हमारा वायलेट था, ठीक है, विबग्योर। तो हमारे वायलेट था, इसमें वेवलेंथ सबसे कम होता है, रेड में सबसे ज्यादा होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, रेड में सबसे कम होता है। ये दोनों आपको याद होना चाहिए और इसको लाइन वाइज आपको याद रखना चाहिए। वेबग्योर, वेबग्योर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट इनिशियल वर्ड्स ले रहे थे, उससे क्या बनता है? वेबग्योर। तो ये आपका पता होना चाहिए। यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका था, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जो बचा वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है मोनोक्रोमेटिक, एक होता है पॉलीक्रोमेटिक। ये क्या होता है? मोनो नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब एक, जिसमें जो दोनों ही लाइट देते हैं। क्रोमो मतलब लाइट होता है और मोनो मतलब एक होता है, पॉली मतलब बहुत, दो से ज्यादा होते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो बस क्लियर हो चुका है हमारा। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है? जो सिंगल लाइट, जो सिंगल वेवलेंथ जो देता हो ना, सिंगल वेवलेंथ, उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। जैसे सोडियम लाइट एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जो सिंगल वेवलेंथ होता हो। और पॉलीक्रोमेटिक मतलब जिसमें वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें बहुत सारे वेवलेंथ, सॉरी, बहुत सारे कलर में स्प्लिट हो सकता हो, ठीक है। जैसे सनलाइट, सनलाइट तो वैसे दिखने में व्हाइट होता है, लेकिन कितने कलर वो स्प्लिट करता है? लाइट ऑफ मर्करी लैम्प, ठीक है। ये सब हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीक्रोमेटिक। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, ये आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आपको एग्जाम्पल में दे देंगे और ये कौन सा है, कौन सा क्रोमेटिक है, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉज ऑफ डिस्पर्शन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि पता ही है आपको, और ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वही हम पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, एक चीज है रेनबो। रेनबो तो सबने देखा होगा बचपन में, बचपन से लेकर अभी तक कई बार देखा होगा। अम, तो इसमें एक्चुअली दो टाइप का रेनबो होता है, ठीक है। लेकिन हम ये कभी नोट नहीं करते, हम एक ही मतलब रेनबो देखते हैं, खुश हो जाते हैं, हम ज्यादा देखते नहीं है, ठीक है। नहीं, देखते तो हैं, लेकिन उसको ध्यान से क्या है क्या नहीं ये नहीं देखते। वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। प्राइमरी रेनबो क्या होता है, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हो। प्राइमरी रेनबो में होता है रेड कलर इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द एरिया एंड ब्लू कलर इज ऑन द इनसाइड ऑफ आर्क, ठीक है। ऐसे है रेनबो, सॉरी ऐसे बनता है रेनबो, ठीक है। तो इनसाइड कौन सा हुआ? ये हुआ। यहाँ पे कौन सा होगा? ये हमारा होगा ब्लू, और यहाँ पे क्या होगा? रेड, ठीक है। यहाँ पे रेड और यहाँ पे ब्लू, ये हमारा कहाँ होगा? प्राइमरी में। और सेम हमारा ऐसे ही रेनबो बन रहा है, समझ लो। और इसमें क्या होगा? आउटसाइड हमारा वायलेट होगा और हमारा अंदर के साइड, इनसाइड हमारा रेड होगा। क्लियर? याद रखना, यहाँ ब्लू होगा गाइस, यहाँ पे पर्पल वायलेट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये कहीं लिख के रख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो बोल रहे लिख के रख लो, उसे लिख के ही रख लो आप, ठीक है। स्टडी टेबल के पास रख लो। ये देखो, दो टाइप के होते हैं, ये बताओ प्राइमरी है या सेकेंडरी? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ड्यू टू, पता ही होगा, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन। और अगर इन तीनों में से सिर्फ यही ऑप्शन में है ना, सॉरी, ये तीनों में से, इनमें से यही है तो यही लिखेंगे, लेकिन बात ये है तीनों ही है आपको, और ऑल ऑफ द अबव नहीं है वहां पे, समझ लो, ध्यान रखो मैं क्या बोल रही हूँ। ऑल ऑफ द अबव है, फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड। तो आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? एसएससी या रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ये ऐसे ही इसी में से क्वेश्चन आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल देख लो। स्टार सीन हायर देन द एक्चुअल साइज, ठीक है। जितना है उससे भी ज़्यादा हायर डिस्टेंस में दिखता है। क्यों दिखता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, याद रखना। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिंपली आपको यही टिक करना है, बस इस चीज़ को अच्छे से घूर लो और अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एडवांस सनराइज एडवांस सनसेट क्यों होता है। देखो, ये एक्चुअली गाइस एक काम करते हैं, ये मैं ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक अलग सा बनता है, ये गुजरात का एग्जाम्पल लेके, तो वहां पे ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है।
हाँ, ट्विंकलिंग स्टार्स प्लैनेट डू नॉट। ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे स्टार के पास खुद का लाइट होता है, प्लैनेट्स के पास नहीं होता, तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है गाइस, एक चीज होता है रिलिंग थ्योरी। ठीक है, रिलिंग थ्योरी क्या होता है? जितने भी इंटेंसिटी से, जितने भी स्पीड से, जितने भी इंटेंसिटी से स्कैटर करता है लाइट, वो कितने मतलब कितने नहीं, 1/4 वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, 1/4 पावर से। ऐसे देखो, देखो ये रहा ना, इतने जितने इंटेंसिटी आ रहा है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 1/वेवलेंथ का raised to the power 4। ये आपको याद रखना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें और कुछ गाइस आपको ये लग रहा होगा मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने में ना एक एक टॉपिक को आधा घंटा लग जाएगा, और ये ना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो रिलेवेंट है सिर्फ वही चीज़ पढ़ना है, हमें सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, हमें फालतू में हर चीज़ पढ़ के इंटरेस्टिंग है इस चीज़ के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग है, आप एग्जाम क्लियर करो उसके बाद आप इस पर आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन अभी मोटिव है हमें एग्जाम क्लियर करने का। ओके, आपसे ये नहीं पूछेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लेकिन ये पूछेंगे टिंडल इफेक्ट जो है किसका एग्जाम्पल है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, ये याद रखना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल कौन हो गया? टिंडल इफेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको इंटरेस्ट है पढ़ना है तो आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये सब बिल्कुल नहीं पूछेंगे। एग्जाम में आपसे पूछेंगे ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, आप ये मत बोलना समुद्र है और ये रिफ्लेक्ट होता है ऑल दैट, ये नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, याद रखना, ये भी एग्जाम्पल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है वो क्यों है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ओके, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सो रेड कलर होता है ना राइजिंग सनराइज एंड सनसेट के टाइम, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, याद रखना, ये सब एग्जाम्पल में आ सकता है। तो ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन द डीप सी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इन सब के पॉइंट्स को आप याद रखना गाइस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टिंडल इफेक्ट बता देती हूँ क्या होता है। ठीक है, ऐसे पिक्चर के हेड से बता देती हूँ, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। समझ लो एक सोल्यूशन है, कोलाइड है, सस्पेंशन है, पता है ना क्या होता है? सस्पेंशन, कोलाइड एंड सोल्यूशन। सोल्यूशन वो होता है जो 100% मिक्स हो जाता है, ये थोड़ा बहुत होता है, इसमें पार्टिकल पूरा ही रह जाते हैं। जब इसमें फ्लैश लाइट मारते हैं ना, सोल्यूशन में बिल्कुल नहीं दिखता, लाइट बिल्कुल पास नहीं करता, इसमें पास करता है, इसमें बहुत ज़्यादा पास करता है, ये ओपेक होता है, थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा बहुत नहीं करता, इसमें पूरा करता है। ठीक है, यही होता है हमारा टाइडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, द टिंडल इफेक्ट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज ए बीम पास थ्रू अ कोलाइड। The individual suspension particles scatter and reflect light, making the beam visible. The amount of scattering depend on the frequency of the light and intensity of the particle. ठीक है, जो सस्पेंशन होता है जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिखता है, इसमें कम होता है, कोलाइट मतलब थोड़ा बहुत होता है मिक्सचर, उसमें कम दिखता है, और जिसमें पूरा अच्छे सोल्यूशन होता है उसमें नहीं होता टाइडल इफेक्ट। ठीक है, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि हो सकता है आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ जाए, अब आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पढ़ाऊंगी गाइस। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना है ना, टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम में जुड़ जाना, नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, @free study by निशा हरी, तो आपको मैं मिल जाऊंगी, तो वहाँ पे आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं आपको क्लियर मतलब एक्स्ट्रा जो है होता है ना वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और वहाँ पे फ्री क्विज भी हो जाएगा, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है, तो आप वहाँ पे जुड़ जाओ गाइस, तो वहाँ पे हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, कंटिन्यू रहो। अगर केमिस्ट्री नहीं किया तो केमिस्ट्री कर सकते हो साइड बाय साइड, लेकिन ये अगर छूट गया ना तो आपके लिए बहुत पीछे हो जाओगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 2-3 चैप्टर एक साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है, जैसे ये जो चैप्टर ये मैंने हाफ से पढ़ा है, ये हमारा फेनोमेना ऑफ लाइट जो है वो मैंने लास्ट क्लास में हाफ पढ़ा चुकी हूँ, और हाफ मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगी, तो आपको इसी के साथ चलना पड़ेगा ताकि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। जो जो पॉइंट्स है ऐसे फॉर्मूला वगैरह, तो आप उसको देख लो और कहीं ना कहीं लिख के रख लो, और ज़्यादा ना घुसो मत गाइस, ज़्यादा मतलब इसी में घुसना, इसी पे न्यूमेरिकल वगैरह करना, मैं जिस पे कह रही हूँ न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आपको मेरे पे बिलीव नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लो, इसके ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन कितना आया आप ये देखो। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, इस टाइप से करा करो। ठीक है, कोई भी चीज़ को थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ये 2 आज वीडियो होगा, इसको अच्छे से आप कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक आपको इंग्लिश करना है ना, तो इंग्लिश का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, और इंग्लिश में कैसे करना है तो आप एक बार मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। ओके, ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर।